आज 2 महीने बाद में वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ। देखिए आज का टॉपिक है डिजिटल पंचायत केंद्र। हमारे झारखंड में जो डिजिटल पंचायत केंद्र बनाया जा रहा है, इसमें एक पोर्टल दिया गया है। यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड सभी वैल्यू को दिया गया है जो पंचायत में शिफ्ट हो चुका है। और अभी तक जो शिफ्ट होने नहीं हुए हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए या कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, अगर वो भी जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पर लॉगिन करके जो प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आता है, प्रोफाइल क्या कैसे अपडेट करेंगे, डिजिटल पंचायत केंद्र का जो पोर्टल दिया गया है सभी वैली को नहीं, जो पंचायत में शिफ्ट हुआ है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे लाइव। जो भी वहाँ चीज़ मांग रहा है लॉगिन करने के बाद वो सारा कुछ दिखाएंगे। तो उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप एनी टाइम टीवी पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए ये लिंक आपको मिला हुआ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के तौर से। यहाँ पर आपको लॉगिन में क्लिक करना है। आपको जो भी आईडी पासवर्ड मिला है वो आईडी यहाँ पर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ये कैप्चा डालोगे, लॉगिन करोगे। तो चलिए ये हम बिना देर किए फटाफट लॉगिन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आईडी पासवर्ड डाल चुके हैं, कैप्चा भी डाल चुके हैं, लॉगिन में क्लिक करेंगे। अगर आपने आईडी पासवर्ड सही डाला होगा तो इस प्रकार से ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगा, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर फोटो आपको नहीं दिखाई देगा, ये फोटो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। चेंज फोटो में क्लिक करके आप अपना फोटो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने सोचा मैं अपडेट करने चला था, लेकिन फिर सोचा चलो इसके बारे में वीडियो भी बना देते हैं ताकि और वैल्यू को हेल्प मिल जाए। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और इतना कंफ्यूज मत हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है और कुछ डिटेल्स मांग रहा है जो आप आसानी से फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। तो उससे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर डिजिटल पंचायत केंद्र जो बना रहा है सरकार, झारखंड सरकार, तो यहाँ पर क्या क्या सेवा उपलब्ध होगा, क्या इसका नियम कानून है, या फिर इसमें कैसे काम करोगे, वो सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, या फिर क्या क्या सर्विस रहेगा वो सभी सर्विस यहाँ पर आपको दिया गया है, और क्या इसका उद्देश्य है वो सारा कुछ यहाँ पर इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना। हो सके या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपको लिंक नहीं दे पाएंगे, या फिर बाद में कभी अपडेट कर देंगे, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जब भी हम फ्री हो जाएंगे या पीडीएफ को सही तरीके से एक मेंटेनेंस कर देंगे, मतलब क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको दे देंगे। पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा लंबा है, वो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, या फिर कोई लिंक आएगा तो लिंक भी आपको वहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करोगे, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी आपका नहीं रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ पूछा जाएगा व्हाट्सअप नंबर अपडेट। अगर अपडेट कर दोगे तो ठीक है, व्हाट्सअप नंबर जो भी है दे दीजिएगा। इसमें कुछ भी अपडेट आएगा तो हो सकता है व्हाट्सअप में आए फीचर में, क्योंकि आप आजकल देखोगे जो एसएमएस का जो ज़माना है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। जो एसएमएस आता है ना, कोई भी आईडी पासवर्ड आता है या फिर किसी तरह का अपडेट आता है एसएमएस के थ्रू, तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। अब बहुत जगह देखोगे सब कुछ, कोई कहीं डॉक्टर दिखाने जाओगे तो व्हाट्सअप में उसका स्लिप आ जाता है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, सब कुछ व्हाट्सअप के थ्रू ही आने वाले समय में व्हाट्सअप पे ही चलने वाला है शायद ही। तो इसीलिए आप यहाँ पर व्हाट्सअप अपडेट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं करते आपको। सबसे पहले हम चलते हैं माई अकाउंट में। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, माई प्रोफाइल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और प्रीव्यू डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख पाओगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना है यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, देखिए सभी फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, और 1 MB से कम होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा दोगे अपलोड नहीं होगा, याद रखोगे। आधार कार्ड अपलोड करोगे, ठीक है, दोनों साइड होना चाहिए, बैक साइड और फ्रंट साइड। पीडीएफ तो दोनों साइड रहेगा। अलॉटमेंट लेटर ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी हम दिखाते हैं। और लाइट बिल, मतलब बिजली बिल जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपका पंचायत वाला होना चाहिए। अगर पंचायत में है तो, पंचायत में बहुत सारी पंचायत में क्या है, बिजली बिल आता है, वो अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आपका जो है वो दे दोगे, या फिर आपका नहीं है, आपका फादर के नाम पे है, वो दे सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ एड्रेस वेरीफाई के लिए कि आप उसी पंचायत का एड्रेस है कि नहीं वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर रहा आपका पैन कार्ड, सेम साइज रहेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और 1 MB से कम होना चाहिए। ये 4 फाइल अपलोड करना है। ये अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। चलिए अलॉटमेंट लेटर हम डाउनलोड कर चुके हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार। ये रहा अलॉटमेंट लेटर। यहाँ पर देखोगे डिजिटल पंचायत केंद्र DPK,
तो ये वाला जैसे डाउनलोड वहाँ पे क्लिक करोगे इस प्रकार से डाउनलोड होगा। आपका पंचायत का जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, प्रखंड आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से सब कुछ पहले से फिलअप रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, नीचे आओगे, यहाँ पर आपका CC ID लिखना है और यहाँ पर देखो नीचे आओगे, यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत का मोहर, ग्राम पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर और मुखिया का नाम और पंचायत सचिव का हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर और पंचायत का नाम मतलब पंचायत सचिव का नाम, बस यही करना है। ये रेडी हो गया, ये आपको अपलोड करना है, सिर्फ यही आपको CC ID यहाँ पर दे देना है। ठीक है, सब आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पहले से फिलअप रहेगा। तो चलिए हम आपको वहाँ पर अपलोड और अपडेट करके दिखाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप समझ गए क्या क्या अपलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड कर। ये अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड में क्लिक करोगे, अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, ये वाला आपको फिलअप करके सिग्नेचर करवा के, फिलअप नहीं सिर्फ आपका CC ID सिग्नेचर वगैरह करा करके आपको यही अपलोड करना है। ठीक है, अब चलिए हम आ जाते हैं माय प्रोफाइल में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन है, पहले फोटो अपलोड कर लेना, व्हाट्सअप नंबर अपडेट कर लेना, एडिट प्रोफाइल में जाओगे। ठीक है, एडिट प्रोफाइल में जैसे आओगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग हो रहा है CC डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका CC ID डालिए, CC का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। CC का सर्टिफिकेट कहाँ से निकलेगा, सबसे पहले आप अपना माय अकाउंट लॉगिन कीजिएगा CC रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट में जाके। लॉगिन करने के बाद यहाँ CC लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका सर्टिफिकेट फोटो वगैरह सब कुछ रहेगा, ये वाला सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, CC ID डिटेल्स यहाँ पर है, ये वाला कॉलम, यहाँ 4 कॉलम है देखिए 1 2 3 4। मतलब सबसे पहले आपका जनरल डिटेल्स, फिर एजुकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और CC डिटेल्स। तो जनरल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका नाम ऑटो फिल रहेगा और मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ सही रहेगा। आप देखोगे वो सब एडिट नहीं कर पाओगे, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर ये एडिट नहीं होगा। ठीक है, बाकी DOB आपको डाल देना है, DOB जो भी है आपका DOB डाल देना है, जेंडर जो है जेंडर डाल देना है, आपका चाइल्ड इंफॉर्मेशन डालना है, मतलब आपका शादीशुदा हो गया है तो कितना बच्चा है वो डाल दीजिएगा, तो वो भी डाल देना है। स्पोर्ट्स नेम, आपका शादी हुआ तो अपना बीबी का नाम डालो, मदर नेम और फादर नाम लगेगा ही लगेगा साथ में, अगर शादी हुआ है तो डाल दीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर देखो जिसमें स्टार लगा हुआ है वो भर दो और जिसमें स्टार नहीं लगा है वो छोड़ भी सकते हो या फिर आपको भरना पड़ेगा। मैरिड स्टेटस आपको बताना होगा, मेरा तो मैरिड है तो हम मैरिड कर देंगे। एनिवर्सरी डेट, कब शादी हुआ है, रिलीजन बताओ क्या हो, क्रिश्चियन, हिंदू, ईसाई जो भी हो वो डालो। कैटेगरी बताओ कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, ST SC OBC जनरल जो भी है। कास्ट बता दो, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालो, यहाँ पर UID नंबर डालो, वोटर नंबर डालो। इसमें किसी में भी स्टार लगा हुआ नहीं है फिर भी डाल दो। ठीक है, तो चलिए ये डिटेल सबसे पहले हम फिलअप करते हैं और अपडेट में क्लिक करते हैं। उसके बाद जाएंगे हम एजुकेशन डिटेल्स में। ठीक है, ये जो नॉर्मल सा डिटेल्स मांग रहा है उसे आप फटाफट फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सब कुछ डाल चुके हैं देखिए, और जैसे आप पैन नंबर और आधार नंबर डालोगे वो ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा बैकएंड से। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर नीचे चलते हैं ऊपर, यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम इज मैचिंग विल दी मेंशन एन आधार और पैन एप्लीकेशन गेट रिजेक्टेड बाय झारखंड अथॉरिटी टीम। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से नाम मिसमैच हो रहा है तो वो रिजेक्ट कर देगा, ये बता के रखा है। तो हम चलिए नीचे चलते हैं, सब कुछ सही है मेरा, जो आधार में है जो पैन में है सेम नाम है। अपडेट में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अपडेट में जैसे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर देखो ये यूजर प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली ये दिखा रहा है, यूजर प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, ये अपडेट हो चुका है। अब चलिए हम एजुकेशन डिटेल्स में चलेंगे। एजुकेशन डिटेल्स में आप डाल दो जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स है, एजुकेशन टाइप में सेलेक्ट करो, एजुकेशन सेलेक्ट करो, आउट ऑफ मार्क, फिर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का नाम डालोगे, यूनिवर्सिटी बोर्ड डालोगे जो भी बोर्ड से आप पढ़ाई किए थे, पासिंग ईयर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज नाम डालोगे, टोटल मार्क्स कितना लाया था वो डालोगे, ग्रेड डालोगे कौन सा ग्रेड में था। तो ये भी डिटेल्स हम फटाफट डाल देते हैं। अब एजुकेशन डिटेल्स में हम कंप्लीट डाल चुके हैं। आप सेव में क्लिक करोगे, जैसे सेव में क्लिक करोगे ये बताएगा एजुकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब आ जाओगे एड्रेस डिटेल्स में। एड्रेस डिटेल्स में देखिए आपका स्टेट सेलेक्ट करोगे, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, आपका ब्लॉक सेलेक्ट करोगे जो भी आपका ब्लॉक होगा, ग्राम पंचायत आ जाएगा, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करोगे, करंट एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है करंट एड्रेस वो डाल दोगे।
पिन कोड डालोगे और ये बता रहा है कि स्टेट सेम अबव सेम एड्रेस, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे जगह रखते हो या आप इसमें टिक कर सकते हो। चलिए हम इसे फटाफट करंट एड्रेस डाल देते हैं। चेक बॉक्स में चेक करेंगे, जो ऊपर में वो नीचे फिलअप हो जाएगा। सेव में क्लिक करेंगे। सेव में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखोगे एड्रेस डिटेल सेव सक्सेसफुली, सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम CSC डिटेल्स में, CSC ID डिटेल्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चॉइस फाइल में ब्राउज में क्लिक करेंगे, CSC ID अपलोड करेंगे, CSC सर्टिफिकेट। मान लो बहुत लोग का ऐसा होता है ना जो CSC ID अभी तक मिला नहीं, वही वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि डू यू हैव CSC रेफरेंस ID। अगर CSC ID नहीं है तो रेफरेंस ID डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम CSC ID डाल देंगे। ये बताया कि डू यू हैव CSC ID, ये मेरा CSC ID है तो CSC ID डाल देंगे। CSC ID डाल दिए, सबमिट में क्लिक करेंगे। ये बता रहा है बैंक पासबुक फाइल साइज सोल्ड बी लेस देन 1 MB। तो ये बता के रखा है बैंक पासबुक, ये क्या कहता है बैंक पासबुक फाइल। अरे सॉरी यार, हमें लगता है ये पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। चलिए अपलोड में चलेंगे, वो सब सेव हो चुका है। पहले आधार कार्ड में चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे, आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे, ये रहा आधार कार्ड और अलॉटमेंट लेटर, पैन कार्ड। पैन कार्ड दे देते हैं पहले, ये रहा पैन कार्ड। अब अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं। ये कंप्लीट कहाँ है, कंप्लीट वाला ये रहा अलॉटमेंट लेटर कंप्लीट, ये हो गया। और बिजली बिल, ये आपका हो गया बिजली बिल, ये रहा बिजली बिल। ये 4 चीज़ हम दे चुके हैं, पैन कार्ड, बिजली बिल, अलॉटमेंट लेटर, आधार कार्ड। अपलोड, ये क्या बता के फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ओके। ये फाइल अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। ये फाइल अपलोड सक्सेसफुली बता के दिया था, तो ये मतलब फाइल अपलोड हो चुका है। प्रोफाइल में चलेंगे, एक बार चेक करेंगे सब कुछ अपडेट हो चुका है। DOB वगैरह सब कुछ अपलोड अपडेट हो चुका है। सिर्फ CSC ID वाला देखेंगे, यहाँ पर एक बार चेक कर लें, सब कुछ कंप्लीट है। एजुकेशन डिटेल्स देखेंगे, एजुकेशन डिटेल्स आ चुका है। एड्रेस डिटेल्स देखेंगे, आ चुका है। CSC ID ये फिर से डालेंगे, अकाउंट ब्राउज, ये सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लेंगे है कि नहीं, सही है, यही सर्टिफिकेट है। अपलोड, ये सबमिट। बैंक पासबुक फाइल साइज सोल्ड बी लेस देन 1 MB। अच्छा, इसका एक बार साइज देख लेते हैं। अच्छा, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि सर्टिफिकेट जो है लगभग 3 MB तक है, ये इसलिए सबमिट नहीं हो रहा था। चलिए हम फटाफट इसे रिसाइज कर लेते हैं। चलिए साइज घटा दिए हैं, अभी 311 KB लगभग कर दिए, 310 KB। सिलेक्ट करते हैं सर्टिफिकेट, CSC सबमिट। अब ये बता रहे हैं CSC ID अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखो ये डाउनलोड अपलोड CSC सर्टिफिकेट, ये हो चुका है। यहाँ पर से अगर क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन सा सर्टिफिकेट दिया है। ये अभी जो अपलोड किए वही सर्टिफिकेट ये दोबारा डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है, मतलब ये आपका अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल का ऑप्शन में काम कर रहा है, सबमिट का काम नहीं कर रहा है, मतलब ये आपका प्रोफाइल जो है सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप अपना प्रोफाइल जो है अपडेट कर सकते हो। अगर आप एक झारखंड के वैली हो, झारखंड में रहते हो और आपको पंचायत भवन में शिफ्ट हो चुके हो, तो इसी प्रकार से आप अपना ID पासवर्ड मांग करके अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा। हम होम में क्लिक किए तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। सब कुछ सही है, सब कुछ अपडेट हो चुका है मेरा। यहाँ पर हम व्यू डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर इस बार मेरा डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है सिर्फ पैन कार्ड। प्रिंट फाइल में क्लिक करेंगे तो क्या दिखाएगा, ये मेरा पैन कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो दोबारा से अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ देखिए, लेकिन सबमिट का ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद करता है ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाओगे। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।